हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग स्वामिनी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। अगर आप झारखंड पीटी का कुछ भी कंटेंट खरीदना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ होगा पेड पीडीएफ होगा। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। और देखिए, ये जो कहानी है, कहानी से जितने भी प्रश्न उत्तर बने हैं सारे पात्र परिचय से रिलेटेड हैं। तो स्वामिनी कहानी का सारांश बिल्कुल अच्छा समझिएगा, प्लस पात्र परिचय ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को ज़्यादा चांस है कि पात्र परिचय से 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। किसी भी कहानी का हो सकता है पात्र परिचय, दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। फर्स्ट नंबर है, स्वामिनी कहानी के आधार पर शिवदास के बहू का क्या नाम था? तो 2 बहुएं थीं, एक राम प्यारी और दूसरे राम दुलारी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, स्वामिनी कहानी के आधार पर राम प्यारी के बहन का क्या नाम था? राम दुलारी। तीसरे नंबर प्रश्न है, स्वामिनी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931। फोर्थ नंबर, स्वामिनी कहानी के आधार पर बताइए कि शिवदास के बेटे कौन कौन थे? बिरजू और मथुरा। 5 नंबर, स्वामिनी किस विधा के अंतर्गत है? तो कहानी। 6 नंबर, स्वामिनी कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। 7 नंबर, स्वामिनी कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। 8 नंबर है, स्वामिनी कहानी के आधार पर बताइए कि बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? राम प्यारी। 9 नंबर, राम प्यारी और राम दुलारी किस कहानी के पात्र हैं? ऐसे भी प्रश्न बनेंगे, तो इसका हो जाएगा स्वामिनी कहानी। आज का अंतिम प्रश्न है, स्वामिनी कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे ताकि एक भी प्रश्न यहां छूटे नहीं। सबसे पहला जो प्रमुख पात्र है शिवदास। पहले नंबर, शिवदास जो है बिरजू और मथुरा के पिताजी हैं। जो शिवदास जो है बिरजू और मथुरा के क्या हैं बताओ? पिताजी हैं। और राम प्यारी और राम दुलारी के ससुर जी हैं। दूसरे प्रमुख पात्र जो हैं वो है राम प्यारी। राम प्यारी के बारे में देखते हैं। ये है बिरजू की पत्नी, राम दुलारी की बहन, शिवदास के बहू, बड़ी बहू और मथुरा के भाभी। ये आप राम प्यारी के बारे में आप इतना याद रखें। नेक्स्ट जो पात्र हैं बिरजू, राम प्यारी के पति, मथुरा के भाई और शिवदास के बेटे हैं। आप इनके बारे में, बिरजू के बारे में 3 मुख्य बिंदु याद रखेंगे। राम दुलारी मथुरा के पत्नी है, शिवदास के बहू और राम प्यारी की बहन। इन्हें भी 3 मुख्य बिंदु इनके बारे में याद रखें। मथुरा, राम दुलारी के पति, शिवदास के पुत्र और बिरजू के भाई। अंतिम जो पात्र है जोखू। जोखू जो होता है राम प्यारी के खेत में काम करने वाला नौकर, यानी हलवाहा कह सकते हैं। हलवाहा जो हर से खेत को जुताई करता है उसी को हलवाहा बोलते हैं। तो राम प्यारी के खेत में काम करने वाला नौकर कौन था? जोखू। तो ये आपको ऐसे पूछा जाता है जोखू किस कहानी का पात्र है, तो आपको याद रखना होगा कि ये कहानी स्वामिनी कहानी का है। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद स्वामिनी कहानी का संक्षिप्त सारांश देखने वाले हैं। देखिए, ये जो कहानी बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग। प्रस्तुत कहानी में शिवदास के पुत्र बिरजू की असमय मृत्यु हो जाती है। वह यह सोचता है कि
विधवा पुत्र वधू को भंडार घर की चाबियां सौंप देने से शायद उसका कुछ दुख दूर हो सकेगा। वह उसको घर की चाबी सौंप देते हैं, पर बेचारी विधवा का दुख इससे क्या कम होगा। समय सभी के घाव भर देता है। घर की चाबियां लेकर स्वामिनी का पद संभालकर वह थोड़ा तो पति के दुख तो भूल गई। प्रेमचंद मानव स्वभाव के कुशल चितेरे थे जो उनकी कहानियों में प्रतिबिंबित होता है। राम प्यारी अपना काम तन मन से करती, दूसरों से भी करवाती है। इससे उसकी बहन दुलारी जो उसी घर में देवरानी है उससे ईर्ष्या करती है। घर सुधारने की कोशिश में राम प्यारी ना अच्छा खाती ना अच्छा पहनती है। दुलारी को जब बच्चा होता है तो उसका नामकरण संस्कार राम प्यारी अपने आभूषण बेचकर धूमधाम पूर्वक मनाती है। शिवदास उसे कहता है, बेटा बेटा भाई भावच कुछ नहीं होते, अपने पास दो चीज़ें रहने दो, नहीं तो कोई भी सीधी बात नहीं करेगा। राम प्यारी ससुर को समझाते हुई कहती है, जो अपने हैं वे भी ना पूछे तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद ले जाऊंगी। कुछ दिनों बाद शिवदास की भी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अतः खेती का देखभाल भी प्यारी को करनी पड़ती है। देवर मथुरा और राम दुलारी अच्छी कमाई तथा बच्चों को पढ़ाने हेतु शहर जाते हैं। उसके जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाती है। हलवाला जोखू प्यारी के खेतों में काम में मदद करता है। उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। जोखू के प्रति सहानुभूति झलकती है। प्यारी जब उससे सगाई की बात करती है तो कहता है, अपना पेट नहीं भर सकता, सगाई कैसे करूं। राम प्यारी ने उसे रोटी बनाकर खिलाने का प्रस्ताव किया तो वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में विधवा के अंधकारमय जीवन को प्रस्तुत किया है। राम प्यारी के चरित्र में दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटा देने का गुण कुट कर भरा हुआ है, जो अपना स्वास्थ्य छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों की चिंता करती है, फिर भी अंत में वह बेसहारा हो जाती है। राम प्यारी के इस उदात्त गुणों के तथा समर्पण की भावनाओं का दर्शन होता है। ये थी स्वामिनी कहानी का सारांश। ओके, ये कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। आप मतलब इतना भी अगर पढ़े रहेंगे अच्छे से तो आप लोगों को कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच।